नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं और संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है। यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है और संस्कृति की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा संस्कृति, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर संस्कृति के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा संस्कृति। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विशेषता, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर संस्कृति की विशेषता पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विशेषता। और यहाँ पे दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो टोटल आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों परिभाषा के अंदर हम कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको परिभाषा के अंदर लिख देना है। और जब आप यहाँ पे परिभाषा के अंदर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है आपको संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको संस्कृति का शाब्दिक अर्थ लिखना है कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। यानी कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा हेडिंग है संस्कृति का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको कम से कम 9 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना करके संस्कृति के शाब्दिक अर्थ वाले हेडिंग में आपको आंसर में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा हेडिंग क्या लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है विशेषता, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे आपको तीसरा हेडिंग लिखना है संस्कृति की विशेषताएं। यानी कि क्वेश्चन के अंदर संस्कृति की विशेषता पूछा गया है, इसलिए दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिखेंगे संस्कृति की विशेषताएं। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा संस्कृति की विशेषताएं। यानी कि संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग संस्कृति की विशेषताएं लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जब हम संस्कृति की विशेषताएं लिख लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की विशेषताएं वाले हेडिंग में कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर 15 लाइन आपको जितना आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना करके इसके आंसर में लिख देना है। और जब हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट दे के आपको चौथा हेडिंग लिखना है संस्कृति का महत्व। लेकिन दोस्तों संस्कृति का महत्व लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे
तीसरे हेडिंग में आपको क्या करना है कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से संस्कृति की जितनी भी विशेषताएं हैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संस्कृति की विशेषताएं लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की पहली विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की पहली विशेषता क्या होती है, तो संस्कृति का पहली विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि जो संस्कृति होती है दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए दोस्तों इसका पहली विशेषता हो जाएगा सीखा हुआ व्यवहार। यानी कि इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सीखा जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसकी पहली विशेषता हो जाएगी सीखा हुआ व्यवहार। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सीखा हुआ व्यवहार। यानी कि दोस्तों जो संस्कृति है सीखा जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका पहला विशेषता हो जाएगा सीखा हुआ व्यवहार हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों पहले इसके पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहले विशेषता के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेंगे सीखा हुआ व्यवहार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों इसके हेडिंग में इसके आंसर में लिख देना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके इसका दूसरा विशेषता लिखना है। यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की दूसरा विशेषता होती है संचारशीलता। यानी कि दोस्तों इसका संचार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता होती है संचारशील। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संचारशीलता या फिर संचारशील। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी संचारशीलता। और यहाँ पे दोस्तों संचारशीलता वाले हेडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको संचारशीलता वाले हेडिंग में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की तीसरा विशेषता लिखना है आपको। ये दोस्तों सामाजिक होता है, यानी कि व्यवहारिक होता है, सामाजिक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये तीसरा जो है कि विशेषता हो जाएगा सामाजिक। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक। और यहाँ पे दोस्तों संस्कृति की जो तीसरा विशेषता है सामाजिक, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देके इसका चौथा विशेषता लिखना है आदर्शात्मक। यानी कि दोस्तों ये आदर्शात्मक होता है, यानी कि आदर्शवाद होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आदर्शात्मक। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आदर्शात्मक। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आदर्शात्मक। अब दोस्तों यहाँ पे जो आदर्शात्मक लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर 5 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आदर्शात्मक के अंदर आपको लिख लेना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देके आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देके आपको 5वां इसकी विशेषता लिखना है। यानी कि संस्कृति की 5वां विशेषता आपको लिखना है आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी कि जो संस्कृति होती है दोस्तों अगर उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए तो आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों इसकी 5वां विशेषता हो जाएगी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी कि ये जो विशेषता है संस्कृति की 5वां विशेषता हो जाएगा आवश्यकताओं की पूर्ति। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति वाले यानी कि यहाँ पे 5वां विशेषता लिख लेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आंसर के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन आपको जितने आता है यहाँ पे दोस्तों आंसर में इसके लिख देना है। और जब यहाँ पे आंसर में लिख देंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर आपको अगला इसकी विशेषता लिखना है। तो संस्कृति की अगला विशेषता होती है दोस्तों इसके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है। यानी कि संस्कृति जो होती है अनुकूल प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी 6ठा विशेषता हो जाएगा अनुकूलन की क्षमता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अनुकूलन की क्षमता। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगली विशेषता हो जाएगी अनुकूलन की क्षमता। यानी कि अनुकूल प्रभाव डालती है संस्कृति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसकी 6ठा विशेषता अनुकूलन की क्षमता। अब दोस्तों जब हम अनुकूलन की क्षमता लिख लेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दोस्तों हम कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों इसका अगला जो विशेषता है इसका अगला विशेषता लिखना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगला विशेषता हो जाएगी, यहाँ पे तो 7वां पॉइंट देकर हम लोग 7वां इसकी विशेषता लिखेंगे। संस्कृति जो होती है दोस्तों इसे एकीकरण की क्षमता होती है। यानी कि संस्कृति में एकीकरण की क्षमता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां विशेषता लिखेंगे एकीकरण की क्षमता। यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां जो है कि पॉइंट हो जाएगा एकीकरण की क्षमता। यानी कि एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता होती है संस्कृति के अंदर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे एकीकरण की क्षमता। अब दोस्तों जब हम एकीकरण की क्षमता लिख लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर कम से कम 3 से 4 लाइन लिख देंगे। और 3 से 4 लाइन लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो तीसरा हेडिंग दिया हुआ है संस्कृति की विशेषता, यहाँ पे दोस्तों हमारी संस्कृति की विशेषता कंप्लीट हो जाएगी। और आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे संस्कृति का महत्व। यानी कि संस्कृति का क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे संस्कृति का महत्व। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा संस्कृति का महत्व। यानी कि संस्कृति का क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों अगले हेडिंग में हम लोग संस्कृति का महत्व लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया संस्कृति का महत्व। अब दोस्तों संस्कृति के महत्व वाले हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में इसके आंसर में लिख देना है संस्कृति का महत्व। और जब आप संस्कृति
संस्कृति का महत्व लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर आगे आपको कोई पॉइंट याद आता है तो लिखेंगे, और आगे अगर कोई पॉइंट याद नहीं आता है तब क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग 5वां पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, आपको जितना आता है निष्कर्ष के अंदर आपको लिख देना है। और जब निष्कर्ष लिख देंगे तो इसका जो हेडिंग है, इसका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और हेडिंग के अंदर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है उतने लाइन में आपको क्या करना है कि उसका आंसर लिख देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।